हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाइक क्लासेस में। बाइक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आज हम शुरू करते हैं अपना मैथ्स में रियल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 10th एनसीईआरटी का। थ्योरम 1.4 करेंगे। 1.4 में कहता है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, प्रूव करना है हमें कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। पहले हम आपको समझा देते हैं इरेशनल और रैशनल में क्या डिफरेंस है। देखिए, रैशनल नंबर एक P/Q के रूप में लिखते हैं। ये एक रैशनल नंबर का डिनोटेशन है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि हम रैशनल नंबर हमारा बटे में होता है, अपॉन में होता है। इस तरीके से 2/3 और 4/3। और एक पहचान ये भी होती है कि रैशनल नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, और जो इरेशनल नंबर होता है वो रिपीट होता है, लेकिन उसकी संख्याएं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद उसकी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 9 0 1 3 4 5 इस तरीके से चलती हैं। मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कोई भी संख्या उसकी इस तरीके से रिपीट नहीं होगी कि 3,3 आ जाए। ठीक है, ऐसे कोई संख्या रिपीट नहीं होगी इरेशनल नंबर की। ठीक है, तो हमारा यही होता है पहचान, मेन बेसिक, कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अपना सॉल्यूशन। समझाते हुए करेंगे। आपका ये क्वेश्चन शायद टॉप मोस्ट हार्ड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होगा। सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हमारे क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए लगता है। ये सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स जितने भी हैं सभी में है ये क्वेश्चन, और एग्जाम्स में आने के इसके 99% चांस रहते हैं। ठीक है, लिखते हैं ऑन कॉन्ट्रेरी मेथड। कॉन्ट्रेरी मेथड से करेंगे। इसके लिए लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 जो है हमने क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर मान लिया। इसका अपोजिट मान लेते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर लेते हुए चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे √2 इक्वल P/Q। अभी समझाएंगे P/Q क्या होता है। वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, को प्राइम क्या होता है, पहले हम को प्राइम समझ लें। वो को प्राइम संख्या जो प्राइम नंबर के जोड़े होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 2,3 एक को प्राइम पेयर है, को प्राइम नंबर है। और को प्राइम के साथ ऐसा ही नहीं है कि दोनों मतलब पूरा जोड़ा प्राइम नंबर्स का हो। इंटीजर्स भी होते हैं उसमें, 4,3 भी हो सकता है। इसको भी को प्राइम संख्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। प्राइम संख्या को हिंदी में कहते हैं अभाज्य और को प्राइम को कहते हैं सह अभाज्य। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। आप समझ गए होंगे को प्राइम और प्राइम में जो डिफरेंस होता है। P/Q। P/Q हमने इसलिए माना है क्योंकि हमने यहाँ पर रैशनल लेकर चल रहे हैं √2 के लिए। तो हमने P/Q अपने √2 जो रैशनल माना उसके बराबर में एक रैशनल नंबर और मानते हुए चल रहे हैं, जिससे कि हम प्रूव कर सकें कि ये रैशनल संख्या है √2 या इरेशनल संख्या है। इसका पर्दाफाश करना है कि ये संख्या कैसी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। उससे पहले एक लाइन रहेगी यहाँ पर। क्या होता है, ये जो Q है, ये √2 इक्वल टू P/Q जो है, ये जो Q है अपॉन में वो बराबर के दूसरी साइड पर जाएगा तो वो मल्टीपल में हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे √2 Q इक्वल टू P। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे इसको।
गौर से समझिएगा, आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। मैं एज अ बोर्ड कॉपी की तरह लिख रहा हूँ, जैसे कि बोर्ड कॉपी में लिखते हैं। और जो सवाल कराऊंगा इसी के रिलेटेड वो शॉर्ट में कराऊंगा थोड़े, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया, हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो √2 q = p के बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का रूट हट जाएगा तो बचेगा 2 और q पर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है लगा हुआ वो √2 पर भी है और q पर भी है, क्योंकि ये आपस में मल्टीपल है एक दूसरे के। =p² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होना चाहिए यहाँ, अब क्या होना चाहिए, तो इसमें जानते हैं कैसे क्या होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो 2 जो है वो q² का मल्टीपल है और =p² है। यहाँ हमें दिख रहा है कि जो चीज़ मल्टीपल में है अगर उसको हम अपॉन में भेज देंगे, q² = p²/2। ये वाला जो 2 था हमने इधर भेज दिया अपॉन में, तो यहाँ हो गया कि 2 डिवाइड कर रहा है p² के लिए। अब ये चीज़ जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूज पैदा कर देती है कि ये 2p² के लिए कैसे डिवाइड कर देगा। हाँ कर देगा, ये इसलिए कंफ्यूज करती है क्योंकि p जो है वो एक अननोन नंबर है, ठीक है। p जो है वो एक अननोन नंबर है, तो हम ऐसे समझते हैं इसके लिए। मान लो यहाँ कोई 2 एक मल्टीपल है किसी संख्या 4 का, मतलब यहाँ 2 का स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे q की जगह q की इक्वल टू हमने 2 मान लिया, ठीक है। q के इक्वल टू हमने 2 मान लिया। अब q पर स्क्वायर है तो 2 पर स्क्वायर लगा लिया, इक्वल टू p। p जो है वो हमारा क्या आना चाहिए, p जो है वो हमारा क्या आना चाहिए, इन दोनों का बराबर आना चाहिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। कैसे, 2 है इंटू 2 का स्क्वायर है कितना हो जाएगा 4, ये 8 हो जाएगा और ये 8 = 8 हो जाएगा। अब ये तो मैंने बताया कि ये कैसे लिए, क्यों किया हमने ये बराबर इनको दिखाते हुए। 2 का स्क्वायर यानी कि q का स्क्वायर हमने कर दिया, ये 2 का स्क्वायर का मल्टीपल हो गया 2। क्या अब ये 2 जो है, क्या ये अब 2 8 के लिए डिवाइड नहीं कर सकता है, मुझे बताइएगा विद्यार्थी। क्या 2 ये 8 के लिए डिवाइड नहीं कर सकता है और 8 के स्क्वायर के लिए डिवाइड नहीं कर सकता है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8×2 64 होता है। क्या 2 64 के लिए डिवाइड नहीं कर सकता। p² की जगह हमारा 8² आ गया और p² कर दिया, मतलब 8 का स्क्वायर कर दिया तो 64 हो गया और 64 को 2 ईजिली आसानी से डिवाइड कर सकता है, ठीक है। ईजिली आसानी से डिवाइड कर सकता है 64 के लिए 2। तो यही था 2 मल्टीपल ऑफ q²। तो q² का रोल निभा रहा है 2² और 2 मल्टीपल है, और 8 का p का रोल निभा रहा है 8 और स्क्वायर, यानी कि p² का रोल निभा रहा है 8²। तो जब 2 8 के लिए डिवाइड कर देगा तो 8 के स्क्वायर के लिए भी डिवाइड कर देगा। इसी तरीके से हम अपने अननोन नंबर में देखेंगे कि 2 जो है वो p² के लिए डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे p² इज डिविजिबल बाय 2। सो इसलिए p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, अभी तक सिद्ध कर दिया। और यहाँ पर हम इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड, ये वाली, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब आगे चलते हैं, लिखते हैं नाउ, और हम लिखते हैं नाउ देयर एग्जिस्ट एनी अदर नंबर, अदर इंटीजर नंबर, ठीक है। क्या जब हम 2 से 64 के लिए यानी कि p² के लिए डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई क्वोशिएंट हमारा आएगा। जैसे हमने डिवाइड किया इसके लिए तो यहाँ आएगा हमारा 32। तो 32 हमारा ये क्या है, कोई ना कोई क्वोशिएंट है जिसके लिए हम मानेंगे c। जब 2 से p² डिवाइड होगा तो कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा कि कोई ना कोई संख्या का बार जाएगा p² में, तो उसके लिए हम मानेंगे p =
सी, यानी कि थर्ड जो इक्वेशन आएगा उसको हम मानेंगे सी, और किसका मल्टीपल होगा, वो 2 का मल्टीपल होगा। ये आप ध्यान रखें कि जिस चीज़ के लिए प्रूफ करेंगे रूट के अंडर वाले का मल्टीपल होगा हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन हमारी नहीं, इक्वेशन नहीं, यहाँ लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन सेकेंड में। जो हमारी इक्वेशन सेकेंड थी क्या थी, 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, इसमें पुट करेंगे p की वैल्यू। p की वैल्यू क्या है दोस्तों, p इक्वल टू 2c, 2q स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू है 2c, और p के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 2q स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर आएगा। अब 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। कैसे डिवाइड होगा ये, q स्क्वायर जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 4c, और जो 2 था इधर वो अपॉन में आ जाएगा तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ये हमारी हो गई क्या, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं और लिख सकते हैं, आराम से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि 2 से q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। जिस तरीके से 2 से p स्क्वायर डिवाइड हो रहा था उसी तरीके से q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, और लिख सकते हैं सो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि P एंड Q बोथ आर नॉट को प्राइम नंबर, को प्राइम इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स। P एंड Q दोनों को प्राइम इंटीजर्स नहीं हैं, क्योंकि को प्राइम इंटीजर्स जो होते हैं उनका फैक्टर यानी कि गुणनखंड जो होता है वो या तो 1 होगा, या तो को प्राइम नंबर 1 से डिवाइड होंगे या फिर खुद से डिवाइड होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर P और Q किससे, 2 से डिवाइड हो रहे थे, 2 से, यानी कि P का और Q का फैक्टर 2 भी आ रहा है यदि ये नॉन नंबर बन जाए तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आवर assumption was wrong, so इसलिए रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ सिद्ध हो जाता है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कैसे, क्योंकि P एंड Q के फैक्टर 1 एंड सेल्फ के अलावा या इटसेल्फ के अलावा 2 भी पाया जा रहा था, इसलिए इसका पर्दाफाश हो जाता है कि √2 एक रैशनल नंबर नहीं है बल्कि √2 एक इरेशनल नंबर है।